कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट रीट 2021 की, जिसने भी सीडीपी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सीडीपी वाला क्वेश्चन में, हम उन क्वेश्चनों को एक डिटेलिंग बनाए हैं जिसमें से आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल रहे हैं। इससे पहले हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हमारा दूसरी क्लास है आज का। तो हम आपको पूरी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि ईवीएस है, हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी के जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे रीट की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर यूपी टेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, हिमाचल टेट की नोटिफिकेशन आ गई है, उत्तराखंड की नोटिफिकेशन आ गई है, झारखंड टेट की एग्ज़ाम होने वाले, बिहार टेट की ये नेक्स्ट मंथ उसका भी डिटेलिंग आने वाले हैं, उसका भी एग्ज़ाम डेट लगभग आ जाएंगे बहुत जल्द। तो आप जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जिस राज्य में हो, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सभी टेट एग्ज़ामों के लिए ये बेहतर है, क्योंकि सभी के सीडीपी के जो क्वेश्चन होते हैं सभी के लगभग सेम ही होते हैं। इसीलिए हम आपके जो क्वेश्चन लाए हैं, आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चनों में से लाए हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन को निकाल के एक सीरीज बनाई है, बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चन को, सटीक क्वेश्चन जिसमें से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के हमने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान है, ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन बी है मानक विज्ञान, ऑप्शन सी है विशुद्ध विज्ञान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट में, क्लास 1 to 5 में 2011। हमने आपको कहा कि हम जो आपके लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं सीडीपी का, वो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए, मतलब लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए करवा रहे हैं। आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो सके, ये हमारी तो इच्छा यही होती है कि आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके, आप बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कर सके, बेहतर से बेहतर रैंक बना सके। हम इसीलिए हम आपके लिए इतने मेहनत करते हैं। इसीलिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देनी है। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अगर आपने सीटेट वाली वीडियो देखी होगी, सीटेट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो अगर देखे होंगे तो आप इसका राइट आंसर 1 सेकंड में दे पाएंगे, क्योंकि हमने लेक्चर वीडियो में कई तरीके से इसको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, यह मानक विज्ञान है। मानव विज्ञान इसलिए, शिक्षा मनोविज्ञान को मानक विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसके द्वारा व्यक्ति के लक्ष्य जो होते हैं, उसको टारगेट जो होते हैं, टारगेट को निर्धारित किया जाता है। टारगेट को निर्धारित करने के साथ साथ शिक्षा पर केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं, मानक विज्ञान होते हैं जो शिक्षा पर केंद्रित होते हैं। इसके द्वारा व्यवहारिक और परिवर्तन होती है, जिससे बालकों की मनचाही व्यवहारिक परिवर्तन होती है। अपने सेल्फ असेसमेंट के द्वारा उसकी जो व्यवहारिक परिवर्तन होती है, ना कि किसी को देख के, किसी को समझ के, किसी के आधार पे होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक, अध्यात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ये क्वेश्चन है सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया, लेवल फर्स्ट 29 जनवरी 2012 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। हमने आपको कहा कि हम जो सभी टेट एग्जामों को नज़र में रखे क्वेश्चन को आपके लिए सेलेक्ट करते हैं, जो बेहतर से बेहतर हमसे हो सके वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप बस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। राइट आंसर इसका है, क्वेश्चन एक बार हम अच्छी तरीके से फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव विकास में, मतलब मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है, क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। कौन से क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है। तो हमने आपको लेक्चर वीडियो में कई बार बता चुके हैं। सीडीपी के लेक्चर वीडियो में शारीरिक विकास को अलग कर, जैसे किसी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसको क्या डिवाइड करना, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में संज्ञानात्मक क्षेत्र अलग होते हैं, संवेगात्मक क्षेत्र अलग होते हैं और सामाजिक क्षेत्र अलग होते हैं। बालक के जो शारीरिक क्षेत्र, मतलब शारीरिक वृद्धि विकास अलग होते हैं, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव अलग होते हैं, संवेगात्मक इमोशनल अलग होते हैं, सामाजिक बच्चों की जो सामाजिक विकास होते हैं वो अलग होती है। कितने
कितनी सिंपल सी, 1 सेकेंड में आप राइट आंसर दे पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। तो चलिए, संवेगात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, आध्यात्मिक है। बच्चों में आध्यात्मिकता बिल्कुल भी नहीं आती। आध्यात्मिकता के आधार पे आप बच्चों को डिवाइडेड नहीं कर सकते। ये तो क्वेश्चन सीधे सीधे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन कहता है मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है एवं सामाजिक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखे होंगे, संवेगात्मक अगर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक ये दोनों हो जाएंगे तो मनोवैज्ञानिक बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो चलिए ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, शारीरिक है, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक बच्चे होंगे ही नहीं, तो बात खत्म है। सी खत्म। यहाँ पे देख लेते हैं आप अपना राइट आंसर। डी नहीं होंगे आपके, सी नहीं होंगे आपके, बी नहीं होंगे, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए हम आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आपको 76, चलिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले लिए। चाहे आप जिस भी टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, रीट हो, यूपी टेट हो, झारखंड टेट हो, सी टेट हो, जो भी टेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आरंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया जाता था। मतलब जब शुरू से शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था, शुरू में आरंभ में किस शिक्षा आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा शास्त्र में, ऑप्शन नंबर बी है समाज शास्त्र में, ऑप्शन नंबर सी है दर्शन शास्त्र में, ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र में। ये क्वेश्चन बिहार टेट में पूछा गया, पेपर सेकंड। हमने आपको पहले भी कहा कि हम लेवल 1 लेवल 2 दोनों को हम ध्यान में रख के क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पेपर है क्लास 1 से 6 to 8 है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आप कमेंट बॉक्स में क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। जल्दी आप कमेंट करते रहे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी दर्शन शास्त्र में। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखता हो, आत्मा का विज्ञान शिक्षा शास्त्र में नहीं हो सकता था पहले, समाज शास्त्र में भी नहीं होता था, अर्थशास्त्र में तो कभी होगा ही नहीं। तो ये दर्शन शास्त्र में होता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र में वह ज्ञान है जो सत्य और प्राकृतिक के सिद्धांतों की ओर जाता है। यह दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, वह ज्ञान है जो सत्य और प्राकृतिक की ओर जाता है, क्योंकि आत्मा एक सत्य है और आत्मा क्या है, प्राकृतिक की देन है, ना कि हम मैन मेड नहीं है। हम किसी भी यंत्र और तंत्र द्वारा इसे नहीं बना सकते। अगर कोई बनाने की मतलब अगर कोई इस बारे में सोचता भी है तो ये मेरे ख्याल से असफल हो जाती है किसी भी परिस्थिति में। तो दर्शन शास्त्र में इसका किया जाता था प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाल विकास इनका अध्ययन है। किसका अध्ययन है बाल विकास। ऑप्शन नंबर ए है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, ऑप्शन बी है बालकों के व्यवहारों का, ऑप्शन सी है विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको राइट आंसर जल्दी बताना है। अगर आपने लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आंसर का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर आप लगातार कंटिन्यू हमारे वीडियो देखे होंगे, लेक्चर वीडियो, या फिर आप प्रैक्टिस सेट में भाग लिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैथ की कॉन्सेप्ट वाली सीरीज चल रही है, मैथ की कॉन्सेप्ट वाली सीरीज चल रही है। आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए चल रही है। आप वहाँ पे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मैथ की। उसके बाद हम मैथ के लिए आपको जैसे रीट हुआ, यूपी टेट, चाहे जो भी सबके सिलेबस, हमने कहा कि मैथ और सीटीपी के लगभग सिलेबस एक ही होते हैं। तो आपको अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम में हमने आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा चुके हैं और प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली क्लास आती है, आप जाके हमारे चैनल पे बने रहें। तो इसका राइट आंसर जल्दी दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, बाल विकास का अध्ययन होता है बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का। हाँ, बालक के अलग अलग स्टेजों का, जैसे कि बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। हमने आपको बहुत सारी वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिए हैं, तो ये ऑप्शन तो आपके सही होंगे। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, बालकों के व्यवहारों का। हाँ, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन, बाल विकास का अध्ययन, बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। याद रखें, उसकी एक्टिविटीज़ का, उसके व्यवहारिकता का ज्ञान होती है
उसके व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों कहाँ, ये भी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी तो है, ऑप्शन नंबर सी आप बालक के विकास जो किस रूप में प्रभावित होते हैं, ये भी हम आपको ये भी ध्यान में रखना होता है। अगर मान लीजिए किसी अवस्था में शैशवावस्था हो या वृद्धावस्था हो, किसी अवस्था में बालक के व्यवहार प्रभावित हो जाते हैं तो उसका विकास तो वहाँ पर रुक जाता है, उसका विकास तो होगा नहीं। तो इसको भी हम, इस तत्वों का भी हम जानकारी एकत्रित करते हैं। तो ऑप्शन एक से अगर अधिक हो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अगर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होता है तो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होते हैं, चलिए एक बार और हम आपके लिए नजर डाल देते हैं क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होंगे। तो चलिए क्या क्या होते हैं, बाल विकास के सभी पहलुओं का होता है, जैसे कि शारीरिक होता है, ठीक है, सामाजिक होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा दिया, मानसिक भी होता है, ठीक है, मानसिक होता है, उसके बाद मौलिकता का होता है, व्यवहारिक होता है, इंपॉर्टेंट हमने व्यवहारिक के बारे में दर्शाया, व्यवहारिक होता है, और अनेक अनेक पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रही है, तो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स बताइए कि कमेंट में आपको रिस्पॉन्स कैसा लगता है। अब हमारी मेहनत आपको, हमको तो पता चले कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कितनी बेहतर रूप में कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है। कौन सी परिवर्तन, मल्टीपल वाला परिवर्तन है, ठीक है, जो चेंज आते हैं उसमें गुणात्मक चेंज आते हैं, पहचान है। ऑप्शन नंबर ए है वजन का, ऑप्शन नंबर बी है दृष्टि का, ऑप्शन नंबर सी है बाल का, ऑप्शन नंबर डी है दांत का। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी बताइए। बाल गुणात्मक परिवर्तन तो एमएस स्टेट में पूछा गया, 28 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। हमने आपके लिए कहा कि हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग अलग टेट से, मतलब अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखें, अलग अलग टेट में किस बेस पे आपको पता हो जाएगा किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। वजन का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन, इसका दृष्टि से संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा, दृष्टि से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, ठीक है, किस क्या क्षेत्र है, विषम केंद्रित शिक्षा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है बाल केंद्रित शिक्षा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप यूं 1 सेकेंड में दे पाएंगे, क्योंकि अगर लेक्चर वीडियो रेगुलर देखे होंगे, मैंने कई बार आपको कहा जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट में भाग लेते रहिए। हम आपके लिए डेली वीडियो लाते हैं, डेली वीडियो आप देखते रहे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में लगा लेंगे। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या कब पूछा है, कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यूपी टेट सबसे बड़ा टेटों में से, टेट एग्जामों में से एक एग्जाम होता है यूपी टेट, जो फर्स्ट लेवल के पूछा गया 2 फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने इंक्लूड किए हैं सभी राज्यों के। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आप, आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर चलिए सोचने वाली बात नहीं है, किसी भी आधार पे हम नहीं सोचेंगे। ये बाल केंद्रित शिक्षा, बाल मनोविज्ञान का शिक्षा का सबसे बड़ा, बाल मनोविज्ञान का शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र का योगदान कौन पड़ा है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन आपको सही लगता है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, आप समझ लीजिए आप एज एक टीचर हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप अपनी क्लास ले रहे हैं बच्चों के सामने। आप कौन सा ऐसा निर्णय लेंगे, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन बेहतर करेंगे जो आपके बच्चे के लिए बेहतर हो, अनुकूल हो, आपको कक्षा दृष्टि से बेहतर हो जाए। तो इसका राइट आंसर इसी तरीके से आपको देना, मतलब आप सबसे पहले आप खुद को एक टीचर समझिए, और टीचर आप कक्षा ले रहे हैं अपनी क्लास में, तब आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये पेडागोजी का सेक्शन है, पेडागोजी का सेक्शन आपको सीटेट में कई बार लगातार बहुत सारे किए होंगे। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है यहाँ पर
बच्चे यथार्थ वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए ऑप्शन नंबर डी नीचे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो राइट आंसर आपके अनुसार क्या होंगे, जल्दी बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर सोचने वाली बात है। बच्चे यथार्थवाद सीखते हैं, बच्चे यथार्थवाद नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीखते, ये गलत हो जाएगा। बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। किसने कहा था, चलिए इसके बारे में हम डील कर लेते हैं। ये जीन पियाजे का कथन है। कौन सा कथन है? जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा, मतलब इस हिसाब से कह सकते हैं बच्चे अपनी सृजनात्मकता क्यूरियोसिटी की बेहतर से बेहतर वो खुद से करते हैं। ठीक है, जिन पियाजे का कथन, दुनिया बच्चों के बारे में अपना ज्ञान देते हैं लेकिन बच्चे स्वयं अपना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। सृजनात्मकता स्फूर्ति इसके अंतर्गत बहुत तेजी से आती है। जिन पियाजे का कथन, आपको ये सॉरी याद करनी होगी ये क्वेश्चन भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मनोविज्ञान मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? कौन से विषय का अंग था? मनोविज्ञान सबसे पहले जो मन का विज्ञान होता है प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऑप्शन नंबर ए है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी है नीति शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है भौतिकी। हरियाणा टेट में पूछा गया सेकंड पेपर में। हमने आपको कहा कि दोनों पेपर ले रहे हैं, हम दोनों लेवल को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास वन सेकंड मतलब क्लास यहाँ पे कितने थे, 6 to 8 था। 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। क्या क्वेश्चन को सोचने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं सोचने की जरूरत है। इस तरीके से क्वेश्चन आप आराम से यूं लगा सकते हैं। हमने पहले भी आपको मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान में। चलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान कहता है मन का विज्ञान, मतलब दर्शन शास्त्र का विषय। ये किसका विषय है? दर्शन शास्त्र का विषय है। नीति शास्त्र का बिल्कुल नहीं है, तर्कशास्त्र का भी नहीं है, भौतिकी का, फिजिक्स का तो होगा ही नहीं। साइकोलॉजी शब्द को मतलब ये इसका मतलब होता है आत्मा। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है आत्मा। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान। ठीक है, मन का विज्ञान होता है। मन मतलब होता है यहाँ पे, दर्शन शास्त्र का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। क्या होती है? आत्मा की चेतना, आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ पर ये दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, ये दोनों तो आप एक दूसरे में इंक्लूड हो रहे हैं, इन दोनों तो एक दूसरे से जुड़ तो रहे हैं। तो यहाँ पर होगा आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी प्लस लॉजिक्स दोनों मिलकर दोनों का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दर्शन शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर बी है जीवन पर्यंत, ऑप्शन नंबर सी है जन्म से, ऑप्शन नंबर डी है गर्भकाल से। तो ये बिहार टेट में पेपर फर्स्ट लेवल 1 to 5 से 2013 में बिहार टेट में जो 2013 की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। हमने हर लेवल के लिए क्वेश्चन को टच किया है। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? क्वेश्चन सोचने वाली बात है। इतनी इजी सब क्वेश्चन के बारे में आप बेहतर तरीके से सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आराम से इसका राइट आंसर जल्दी बता दीजिए। इसका सीधा सीधा आपको दिखता है विकासात्मक मनोविज्ञान का जीवन का अध्ययन है जन्म से। कब से होती है? जन्म से। बच्चा जन्म से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी, एक बार हमको एक बार चेक करने दीजिए। हाँ सॉरी, यहाँ पर तो जन्म ही होगा, क्योंकि किशोर अवस्था से बिल्कुल भी नहीं होगा। जीवन प्रयत्न हो सकती है, यहाँ पर जीवन प्रयत्न हो सकती है, गर्भकाल से भी हो सकती है। बच्चों का विकासात्मक अध्ययन, यहाँ पे विकासात्मक बच्चों की जो जन्म होती है, बच्चा सबसे पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद अपनी दुनिया में आते हैं, तब वो चलना फिरना और सीखना समझना सीखता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक का, ऑप्शन नंबर बी है
प्रशासक का ऑप्शन नंबर सी है, बालक का ऑप्शन नंबर डी है, अभिभावक का। यूपी टेट पेपर सेकंड के लिए पूछा गया था क्लास 6 to 8 13 फरवरी 2014 को, 23 फरवरी 2014 को। इतनी सिंपल क्वेश्चन के लिए यूपी टेट जैसे इतने ब्रॉड एग्जामों में पूछा गया था, आप इसका आंसर कैसे दे पाएंगे? 1 सेकंड में बस आप सोचेंगे, इसका राइट आंसर जल्दी दे पाएंगे। यहाँ पे सोचने वाली बात है, कैसे है सोचने वाली बात, चलिए ये भी बता देते हैं। बाल मनोविज्ञान अध्यापक का तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रशासन मतलब शासन के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, अभिभावक मतलब माता पिता से यहाँ पे कोई सरोकार ही नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो बाल मनोविज्ञान का होता है तो जो बालक का होता है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात है, कितनी सिंपल तरीके से आप इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये पेपर सेकंड पार्ट सेकंड था। उसके बाद हम आपके लिए अगला पार्ट लेते आ रहे हैं। ईवीएस की वीडियो आ रही है, हिंदी की वीडियो आ रही है, आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, वो भी फ्री क्लास। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई चार्जेस होते हैं, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को जितने भी वीडियो आते हैं कंटिन्यू से देखते रहना। 100% की गारंटी यहाँ पर लिया जाता है आपको सक्सेस बनाने के लिए। आप 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।